क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आज हम आपका 11 मार्च के दिन जो एमपी बोर्ड में गणित का पेपर होगा उसका पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। देखिए जो एमपी बोर्ड में है 4 तरह के पेपर से मिलकर आपका पेपर आएगा, ए बी सी डी। यदि चारों सेट आप कंप्लीट अच्छे से करोगे तब जाकर आपको 75 से 75 नंबर आएंगे। ठीक है, जो स्कूल से मिले हुए थे वो थे प्रैक्टिस सेट और इन पेपरों से मिलकर आपका रियल पेपर बना हुआ है। तो आइए सेट ए की शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम पेपर रहेगा जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ऊपर हिंदी का रहेगा, नीचे इंग्लिश का रहेगा। पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 4। अभी 4 किस तरह आया निकल कर, तो पूरी उत्तरमाला यहाँ पर देखिए इसकी उत्तरमाला का सॉल्यूशन भी बनाया है, देख लीजिए। 96 है 2 की घात 5, इसका इस तरह से जब गुणनखंड निकालोगे तो 2 की घात 5 आएगी और 3 आएगा। 404 का आएगा 2 की घात 2 और 101। अब एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में से छोटा रहे घात में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 छोटा है इसलिए 4 एचसीएफ निकल कर आ गया। दूसरे की यदि बात करें तो एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 और 4 है, ठीक है, तो वो बहुपद होगा। तो बहुपद होगा तो देखिए यहाँ पर ये सवाल इस तरह से यदि आंसर आए तो इसको आप हल करते करते जाओगे तो ये आपका एक बहुपद निकल कर आएगा। ठीक है, जो कि 100 नंबर का एकदम राइट रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो देखिए विषय कोड है 100 है गणित का। और तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए तीसरा है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान होगा, तो फॉर्मूला है -b/a। एक्स अक्ष से बिंदु P ब्रैकेट में 2 3 की दूरी कितनी होगी, तो 3 होगी। अब वो कैसे होगी, यहां से देखिए एक्स अक्ष का मतलब होता है y का आंसर बताना है। ठीक है, यानी y का मान। अब y का मान इन दोनों में से कौन सा है, देखिए जो पहला रहता है इसमें से ये कहलाता है आपका x का मान। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये कहलाता है y का मान। अब जब x अक्ष से बोले तो y का मान बताना है और y अक्ष से बोलेगा तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर 3 एकदम राइट रहेगा। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। कितनी मीटर है, 20 करनी 3 मीटर। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए इसको पूरे को मैंने हल किया। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो उसकी ऊंचाई 20 है और छाया उसकी कितनी हो गई है 20 करनी 3। सूर्य का उन्नयन कोण हो गया है थीटा। देख लीजिए तो यहाँ पर लंब बटा आधार निकल कर आएगा, लंब बना 20 और आधार बन गया 20 करनी 3। उत्तर निकल कर आएगा 1/3। 20 से 20 कैंसिल होने के बाद और 1/3 जो मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। 10 से 10 कैंसिल, थीटा = 30 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर उत्तर एकदम राइट हो गया। आर त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण है वो P डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है P डिग्री। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2πr² थीटा बटा 360। ठीक है, तो ये होता है आपका πr² थीटा बटा 360। और जैसे हमने ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुना किया तो ये ऊपर आ गया 2πr² और नीचे का हो गया 720। और चूंकि थीटा की जगह पे क्या है P है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान, ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो उसे कहते हैं रेखिक समीकरण। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर कितना होगा। तो देखिए विविक्त कर जो है वो इस तरह से निकलता है। जैसे आपका सवाल क्या है 3x², ये सवाल है 3x² - 2x + 1/3 = 0। a का मान 3 हो गया है, b का मान -2, c का मान 1/3। विविक्त कर का फॉर्मूला लगाया b²। यदि फॉर्मूले में आप मान रखेंगे तो 4 - 4 यानी कि 0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया है। समांतर श्रेणी दी गई, इसका सार्वंतर d बराबरी पे कितना होगा, तो देख लीजिए इसको भी हल कर रखा है। a2 में से a1 घटाना है, a2 यानी कि 1/2, उसमें से 3/2 घटाओगे। ये हल कर दिया मैंने और हल करने के बाद में उत्तर कितना आया -1। सारा सॉल्यूशन तैयार किया है, बड़ी मेहनत आपके लिए की है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, केवल आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, 75 नंबर का पेपर होगा और 75 से 75 नंबर
हम लाने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो चीज़ें बताई जा रही है उसको आप कंप्लीट करिए, फॉलो करिए पूरी चीज़ों को। 4 तरह के सेट से मिलकर बना है, चारों को कर लिया, एक का पूरा सॉल्यूशन देखिए पूरे क्वेश्चनों का, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का देखिए, ये क्वेश्चन आंसर का इनका सबका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो आप तो बड़े ध्यान से और लगन से समझिए। समरूप सर्वांग जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी वाई बिंदु वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी जो कहलाती है वो भुज कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर किसी होती है, लंब होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जोड़ी देखिए, सही जोड़ी AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका जाएगा पाइथागोरस। फिर में मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी, तो ये लिख लीजिए। यहाँ पर x2 माइनस x1 का फॉर्मूला रहता है, लेकिन 0 आ गया उसका उत्तर, तो इसलिए लगाकर यहाँ पर ये आंसर आ गया। साइन 55 डिग्री और कोस 35 डिग्री, यहाँ देख लीजिए इसका उत्तर। 55 को आपने बदला, 55 को बदला 90 माइनस 35, और साइन का मतलब होता है कोस 35, और कोस 35 माइनस कोस 35 कितना हो गया, 0, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि इसके अगले पद की बात करें तो यहाँ पर -2 इसका अगला पद बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए 2 है, 1 है, 0 है, अब माइनस करनी 2 आएगा, फिर माइनस का 2 करनी 2 आएगा, इस तरह आगे बढ़ती रहेगी। दृष्टि रेखा की परिभाषा देखिए, दृष्टि रेखा की परिभाषा यहाँ से आप लिखिएगा। हमारी आंख और उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट में है LB BH और HL सॉरी, माध्यिका का फॉर्मूला भी लिखा है। किसी निश्चित घटना की यदि प्रायिकता की हम बात करें तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। चलिए सत्य की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो संख्या वो प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या है, -1 -2 ये पूर्णांक तो है, लेकिन नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है, पॉजिटिव मान होते हैं प्राकृत में, ठीक है। तो ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसलिए असत्य हो गई। यहाँ पर इसके मूल दोनों के बराबर होंगे क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसको हल कर रखा है। यदि हम x स्क्वायर यानी a का मान कितना है, 1 है, b का मान -4, c का मान है 4, इस तरह से इस फॉर्मूले में आप मान को रखोगे तो ये उत्तर निकलकर 0 आ जाएगा, ठीक है। और जिस श्रेणी में सार्वंतर समान होता है वो कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है। तो 1 2 1 3 इसमें सार्वंतर क्या समान नहीं है, ठीक है, बीच की गैप बराबर होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, ये भी सत्य हो गया। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके बाद है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। देखिए कोई भी घटना होगी उसकी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये बात होगी आपकी असत्य। चलिए तो अगला देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वहाँ देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से देखिए ये प्रश्न हो गए हैं, अब या तो आप यहाँ से इनका सॉल्यूशन सहित अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनका स्क्रीनशॉट भी देखिए, इसमें प्रश्न लिख दिए हैं पहले से ही, यहाँ से आप ऐसा करिए, ठीक है। यहाँ से इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। तो ये क्वेश्चन 8 है, ये क्वेश्चन 9 है, ये क्वेश्चन 10, और ठीक है। अब इनका सबका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मैं यहाँ से दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखे हुए ही हैं, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहला जो इसमें छठे का क्वेश्चन है, इसका पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लीजिए, ठीक है। और ये इसका बचा हुआ शेष भाग है, ठीक है।
और छोटा कर लेते ताकि एक बार में एक ही आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 7 हो गया है। और इसके बाद में ये 7 के बाद में यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर अथवा उसका देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में सारा सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ आपको, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से। हो गया इतना? ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा हो गया है। चलिए ये बचा हुआ शेष भाग इसका, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पेज को आगे पीछे करने में थोड़ा सा क्वालिटी घटती है। ठीक है, ब्लर हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। आराम से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीवन में केवल एक बार ही हमें 10th क्लास में अच्छे से तैयारी कर और पेपर देना है ताकि अच्छी परसेंटेज बने और हमेशा जीवन भर वो परसेंटेज हमें काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यादगार रहेगी। तो यहाँ से देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रश्न भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10, एक साथ पेपर का भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इस सॉल्यूशन का देख लीजिए, जो बच्चे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट मांग रहे थे उनके लिए हैं। अब 10वां का जो अथवा प्रश्न है उसमें 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये इसका आधा स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद यहाँ से और इसके आंसर की लाइन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जांच कीजिए वाला है, समीकरण है या नहीं है। इसके बाद द्विघात समीकरण है। इन सभी क्वेश्चनों का मैं देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद तो है लेकिन उसकी स्टेप नहीं आती, तो स्टेप के लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बाकी इन सभी को एक्सप्लेन में एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के नाम से चैनल है, उस चैनल पर सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सीरियल बाय सीरियल एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स, ठीक है, क्या नाम है चैनल का फिर से सुन लीजिए, एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर जाकर उन्हें इन वीडियो को आप देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट में मैं एक बना दूंगा। ठीक है, उस पर मैथ्स का ही काम किया जाता है पूरा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये प्रश्न यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। ठीक है, इसकी एक पीडीएफ में मैं तैयार कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं बता दूंगा कहाँ पर वो पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी थोड़ी सी समस्या आ रही है, मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ देते समय स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ भी दूंगा आपको, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है बस। यहाँ से देख लीजिए, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16। ये इसका अथवा है। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, बच्चों ने यहाँ प्रश्न नहीं किया था। ठीक है, वो एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर इसका सोलो मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो बच्चों ने जो तैयार की है कोचिंग में कॉपी, वो कॉपी उन्हें मैंने बता दिए हैं प्रश्न, ये प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, मुझे कोई क्या दिक्कत है, मुझे भी जो मिला है आगे से मुझे सहयोग मिला, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एकदम फ्री सारे नोट्स में दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 का, ये इसका सोल्व है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए तुरंत, लंबा वीडियो बहुत बन जाएगा वरना।
यहाँ से देख लीजिए, ये अथवा वाला है, ठीक है। तो इसको भी सोल्व एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स से कूपन मिलेगा, बाकी जो सोल्व है, ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे बच्चे ने यहाँ पर खाली जगह छोड़ रखी है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देख लीजिए। प्रमेय कि किसी भाव बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, सिद्ध करना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से ये प्रमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मेरी तरफ से पूरा सहयोग आपको किया जा रहा है, केवल और केवल आपको अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने फिर बोल दिया, इनको सभी को समझाई इसके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर समय आपके पास बहुत कम है, समझाने का मौका भी बहुत कम है, इसलिए जो बच्चों को जैसा प्रश्न देखना है वो एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स के ऊपर चले जाना और एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व देख लीजिएगा, ठीक है। जिस प्रश्न में दिक्कत स्किप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रश्न को आपको समझना है वो प्रश्न समझ लीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का ये अथवा, यहां से देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो रह गया था वो यहाँ से 22 है। ये प्रश्न है, ये इसका अथवा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एकदम फ्री सारे नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। किसी के बहकाव में आकर आपको पैसे नहीं देना है, सारी चीज़ें, ठीक है, एकदम फ्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये सेट बी का सॉल्यूशन भी, ठीक है। सेट बी भी कराऊंगा, बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी है। तो देखिए जो आज मैंने आपको पूरा मैथ्स का, ठीक है, ये जो पेपर था, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मैंने उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। ये पेपर आपका सेट ए है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, देखिए सेट ए, सेट बी, सी, डी, ठीक है। किसी बहकाव में मेरे को आपको नहीं रखना है, जीवन में केवल एक बार 10th आपकी है और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अच्छी मेहनत करिए और 75 नंबर प्राप्त करिए। अब इसके बाद में देखिए जो बच्चों को उसमें दिक्कत आई यहाँ पर, तो वो यहाँ से आप क्या करिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से छठे प्रश्न से, देखिए, ठीक है। प्रश्न का एक साथ ले लीजिए, ताकि चाहे तो आपके हिसाब से यदि आपको सोल्व कर सकते तो करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है, ये 11, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 15 का अथवा है, 16, यहाँ से 17, 18, ठीक है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि मैंने इसका सॉल्यूशन तो आपको दे ही दिया है, पेपर का और दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए, इसके बाद अंतिम जो है वो है क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 22 इसका चित्र है, ठीक है, ये, और इसके नीचे का इसका अथवा है, और ये अंतिम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। फिर मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने, ठीक है, इन 4 पेपर बताएंगे, ये पहला पेपर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ही पेपर कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सरल पेपर आने वाला है, मैथ्स का इन 4 ही पेपरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, और भी कोई भी डाउट है बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा।